प्रधानमंत्री आज आप लोग को संबोधित किए, संबोधन में क्या बोले? प्रधानमंत्री ने आज बूथ लेवल के कार्यक्रम के बारे में बताया। हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को उन्होंने संबोधन किया। संबोधन में उन्होंने बताया कि अपने कार्यकाल के दौरान 9 साल बेमिसाल जो कार्यक्रम हो रहा है उसके बारे में बताया। उसे उन्होंने जो कार्य किया है गरीब कल्याण योजनाओं के लिए, गरीबों के लिए किया है, उसके बारे में हर घर जाकर बताना है। जैसे उन्होंने कहा जनधन खाता 9 साल के पहले जितने भी गरीब तबके के लोग थे उनको मैंने बैंक में खाता खुलवाने में कितना मुश्किल होता था, खाता खुल नहीं पाता था। उसके बारे में उन्होंने बताया कि उन्होंने किस प्रकार उन गरीबों के खाता खोलने में उसका मतलब सरल किया ताकि वे भी अपना खाता बैंक में खुल सके। और उसके तहत बहुत सारे पूरे भारत में लोगों का खाता खुला, गरीब घर के परिवारों को खाता खुला जनधन योजना के तहत। और उन्होंने बताया किसान सम्मान निधि वो है 2014 के पहले जितनी भी सरकारें थी उन किसानों को वो कहती थी कि मैं आपके लिए ये करूँगा, वो करूँगा, ये सुविधा दूंगा, वो सुविधा दूंगा, मगर उन्होंने नहीं दिया। मगर प्रधानमंत्री मोदी के आते ही उन्होंने हर किसान के खाते में 6,000 रुपये का ट्रांजैक्शन किया, 6,000 रुपया उनको दिया। अपने स्तर से किसानों को मतलब वो उन्होंने मजबूती प्रदान की। उन्होंने उज्ज्वला योजना के बारे में भी जिक्र किया कि इसके बारे में भी हर घर में जाकर बताना है। जिन गरीबों के घर में गैस उपलब्ध नहीं था, गैस का कनेक्शन नहीं था, उन्होंने उज्ज्वला योजना के तहत उनको कनेक्शन दिलवाया। और जो गरीब तबके के व्यक्ति धुएं और लकड़ी गोईठे पर खाना बनाते थे, धुएं के चलते उनकी तबीयत वगैरह ख़राब हो जाया करती थी, आज उनको भी निजात मिला है। प्रधानमंत्री के उज्ज्वला योजना के तहत उन्होंने प्रदान किया है। ये भी सहायता मिली है उन लोग गरीबों परिवार को। उन्होंने अन्य योजना के बारे में भी बताया। 2014 के पहले किस तरह जो सरकारें थी उनके अन्न को कैसे बर्बाद किया जाता है, कैसे बर्बाद होता था, गोदामों में अन्न सड़ा दिया जाता था, गरीबों के पास पूरी तरह पहुंच नहीं पाता था, उसके बारे में बताया। इनके आने के बाद उन्होंने उस अन्न योजना को दुरुस्त किया और हर गरीब को 2014 के बाद अन्न योजना के तहत फ्री राशन, 10 केजी राशन या 5 केजी राशन फ्री उपलब्ध कराया और आगे भी वो कराते रहेंगे। उन्होंने ये बताया 2024 के जो चुनाव होना है, लोकसभा चुनाव होना है, उसकी तैयारी में आप लोगों को अभी से ही प्रधानमंत्री जी लगने को बोल दिए हैं। हाँ, तो यही तो विजन है उनका। आज से 2024 के जो लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, हम लोग जाएंगे, डोर टू डोर जाएंगे, कैंपेन करेंगे, उनके जितने भी कार्य किए हैं उनके बारे में हम लोग बताएंगे। उनका विजन यही है। और बूथ लेवल के जितने भी कार्यकर्ता है कैसे काम करना है उसके बारे में उन्होंने बताया। डोर टू डोर कैसे कैंपेन करना है उसके बारे में उन्होंने बताया। और हम सभी लोग अभी से कमर कस चुके हैं और हर घर में जाकर उनके कार्यों को बताएंगे ताकि 2014 के पहले की सरकारों की कैलकुलेशन और 2014 के बाद प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल का कैलकुलेशन जनता कर सके। परिचय दे दीजिए। मैं अजीत कुमार स्वास्तिक, भाजपा नगर अध्यक्ष बिहियां। आप लोगों को टारगेट दिया गया है कि आप हर कार्यकर्ता के पास जाइए, हर बूथ को मजबूत करिए। उससे तो अब लग रहा है कि आप लोगों को चुनाव की तैयारी में लगा दिया गया है। जी हाँ, आज प्रधानमंत्री का जो कार्यक्रम है और उन्होंने जो संदेश दिया है, अपना बूथ
मजबूत कैसे करे, इसके बारे में अहम जानकारी बहुत बारीकी से, बहुत मजबूती से उन्होंने प्रदान किया है कि अपने बूथ पे किस तरह काम करके ज़्यादा से ज़्यादा वोट लोगों को कैसे दिलवाना है। एक नया तरीके से, एक नया कैलकुलेशन के तहत उन्होंने बहुत मजबूती के साथ बताने का काम किया है। और 9 साल बेमिसाल कार्यक्रम के तहत महाजन संपर्क अभियान करते हुए हम लोगों ने डोर टू डोर कैंपेनिंग करके पूरे बिहियां नगर का भ्रमण किया और लोगों के हर घर पे जाके, हर वार्ड के घरों में जा के लोगों को बताने का काम किया कि ज़्यादा से ज़्यादा भाजपा को वोट कैसे दिया जाए। और 9 साल बेमिसाल कार्यक्रम के तहत जितनी सरकार की योजनाएं हैं उन लोगों के दिलो दिमाग में बैठाने का काम किया, समझाने का काम किया। और जितनी सरकार की योजनाएं हैं जैसे जन धन योजना खाता, किसान सम्मान निधि, उज्ज्वला योजना, अन्य योजना, स्वच्छता योजना और आवास योजना, पहले मौजूदा जो सरकार है और उसके पहले जो सरकार थी, दोनों में क्या डिफरेंसेस है, हम लोगों ने यहाँ की जनता के, बिहियां के नगर की जनता को समझाने का भरपूर और भरसक प्रयास किया कि भाई आप लोग, इससे पहले भी सरकारें थी जो कि आप लोग को क्या मिलता था ये खुद आप लोग जज कर सकते हैं। आप लोग खुद जनता जनार्दन है, खुद आप लोग निर्माण करता हैं प्रधानमंत्री के। और लोग आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए किस तरह से मजबूती के साथ वोट देना है, उन सारा डाटा उन लोगों के सामने हमने पेश किया। और आज संदेश जो दिया है प्रधानमंत्री ने, हम कार्यकर्ताओं के बीच काफ़ी अच्छा महसूस हम लोग कर रहे हैं। किस तरह लोगों को कन्विंस किया जाए, किस तरह लोगों को बताया जाए, और बहुत अच्छा गाइडलाइन रहा उनका। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम। सतीश सूर्यवंशी, महामंत्री बिहियां नगर। देखिए, प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का आज मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यकर्ताओं को उन्होंने संबोधित किया। उसमें उनका संबोधन यही रहा कि किस तरीके से आपको बूथ मैनेजमेंट पर काम करना है। यानी 2014 में जिस बहुमत के साथ प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री बने थे, उसके साथ साथ ही साथ 2019 और अब ये 2024 का शंखनाद हो चुका है। और इसमें प्रधानमंत्री जी ने यह भी हमें निर्देशित किया है, सारे कार्यकर्ताओं को, पूरे देश भर में, पूरे भारत भर में, और साथ ही साथ बिहार में भी बहुत सारे लाखों कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं बूथ स्तर के, और हमारे भोजपुर जिला और बिहियां नगर में भी आयोजित किए गए हैं। इसमें कार्यकर्ताओं को संदेश यही दिया गया कि आप 9 साल बेमिसाल यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो उपलब्धियां हैं, जो भाजपा सरकार की उपलब्धियां हैं, उसको जन जन तक, ग्राउंड जीरो तक पहुंचाएं। जैसे कि मान लीजिए प्रधानमंत्री की बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं जो कि जन कल्याणकारी योजनाएँ हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री शौचालय योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, इसके अलावा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, इसके अलावा बहुत सारी योजनाएं हैं जो कि संस्कृति का संवर्धन भी जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने किया, जो पुनर्जागरण हुआ, जैसे मान लीजिए अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ, इसके अलावा काशी विश्वनाथ में कॉरिडोर का जो ये हुआ, कायाकल्प हुआ, इसके अलावा महाकाल उज्जैन का जो हुआ, इस तरीके से हर जगह, हर क्षेत्रों में कार्य हुआ है। जो सेना के लिए, भारतीय सेना के लिए 1 रैंक पेंशन हुआ, ये सारी बहुत सारी योजनाएं जो हुई हैं, उसके लिए महिलाओं के लिए बहुत सारी भी, महिला सशक्तिकरण के लिए जो भी योजनाएं जो शुरुआत हुई, इसके लिए सरकार, भाजपा सरकार और नरेंद्र मोदी जी ने फोकस किया है। और इसी को लेकर हम लोगों ने बूथ मैनेजमेंट पर कार्य करना शुरू कर दिया है। और सबसे बड़ी बात यही है कि हम लोग लगे हुए हैं, और आखिरी पायदान तक खड़ा हुआ व्यक्ति, चाहे वो किसी भी समाज से हो, उसको योजनाओं का लाभ दिलाना है। इसी के लेकर आज प्रधानमंत्री जी ने संबोधित किया। और सबसे बड़ी बात है कि मध्य प्रदेश में संबोधित किया, भोपाल में, और 5 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें आज देश को मिली है, जिसमें से 2 भोपाल को मिली है, एक बिहार को, एक झारखंड को और एक गोवा को भी मिली है। ये बिहार के लिए बहुत ही बड़ी खुशियों की सौगात है। और जितने भी पुल पुलिया, जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर आज देख रहे हैं, वो सब प्रधानमंत्री जी की देन है। रितेश त्रिपाठी, बिहियां भाजपा उपाध्यक्ष।